नमस्कार, मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको प्रतिदिन कुछ अपडेट देता हूँ और आज ये मॉर्निंग स्पेशल है। संडे होने के कारण आप लोग अपने घरों में हैं और ज़रूर सुनना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण है कि अभी तक रिज़ल्ट नहीं आ पाया है। आप ये भी जानना चाहेंगे, हमारे पास बहुत से अनुरोध आए कि सर आप ज्वाइनिंग प्रक्रिया के विषय में भी बताएं, और बहुत सा अनुरोध आया कि सर आप एक वीडियो ज़रा सा सिलेबस वगैरह पे भी बना दें। तो हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्दी आपको इन सभी से संबंधित वीडियोस मिलेंगे। साथ ही मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 8 महीने में आपके इस प्यार का सफ़र आज बहुत बढ़ चुका है। कतिपय लोगों को नहीं पसंद है भाई, हर जगह पॉजिटिव निगेटिव लोग रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप सभी का यहाँ पे स्वागत है, चाहे पॉजिटिव सोच रखते हो या हमारे चैनल पर निगेटिव, उससे नहीं है, सबका ये लोकतंत्र है, यहाँ पर सभी का स्वागत है। लेकिन यही आपसे कहना चाहेंगे कि चैनल पर दिखाया जाने वाला कोई भी वीडियो आपके लिए भ्रामक नहीं होता। हमें जो भी अपडेट प्राप्त होती है, अब रही बात ये कि रिज़ल्ट जारी करना, मैं बार बार ये बात कहता रहा हूँ, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का काम है। साथ ही बाकी अन्य जो भी संस्थाएं हैं वो रिज़ल्ट अपडेट करती हैं। कभी ऐसा माहौल बन जाता है कि आज रिज़ल्ट आ रहा है और आता नहीं। इस बात की तकलीफ़ मुझे भी होती है। मैं भी इस बात के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत जल्द हिंदी और कला का रिज़ल्ट आए, लेकिन जारी नहीं हो रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, हम आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो में, कि हिंदी के रिज़ल्ट में अर्हता को लेकर के एक पेच फंसा हुआ है। अर्हता को लेकर के पेच फंसा हुआ है और उस पेच के चलते बहुत से लोग कोर्ट में रेट किए हुए हैं, जिसके चलते ये मैटर थोड़ा सा उलझाऊ हो गया है। और मेरिट को लेकर के कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के आप परेशान हो। मेरिट आपकी ठीक ठाक जाएगी। और मेरिट को लेकर के मैं आपको बता दूं, मेरिट 450 जो भी अगर 450 है तो वो अपने आप को सुरक्षित मान सकता है सामान्य वर्ग के लिए। और 446, 47, 48 इस मेरिट में अगर ओबीसी है तो फाइनल अपने आप को मान सकता है। मैं बार बार इन बातों को दोहराता रहा हूँ और बार बार इन बातों को आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज़ बताएं, ये अर्हता संबंधी जो पेंच है वो आपके 2016 को लेकर के नहीं है, क्योंकि 2016 में वैसा कुछ नहीं था। ठीक है, 2021 के लिए है। ये नया विज्ञापन ना आने का सबसे बड़ा कारण है। अर्हता को लेकर के लोग कोर्ट में याचिका किए हुए हैं। साथ ही 2016 में जो प्रश्न यफ हो गए हैं उनमें बहुत लोगों को आपत्ति है, तो उस पर भी वो रेट किए हुए हैं, कि इसके कारण से संस्कृत में हम लोगों ने हश्र देखा और कहीं ऐसा ना हो कि इसमें भी हमारे साथ वैसा हो जाए, और संभावना भी है कि वैसा होगा। ठीक है, पूरी स्थिति है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाया गया है 8 प्रश्न यफ करके, जिससे जो कि इसके पात्र ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये अर्हता संबंधी जो पेंच है और जो ये मेरिट संबंधी जो पेंच है, इसको लेकर के थोड़ा डिले आपका रिज़ल्ट हो रहा है। लेकिन इसके लिए एक ही रास्ता है, रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाए, और रिज़ल्ट घोषित करने के पश्चात इन सभी मामलों में कोर्ट में पैरवी की जाए, क्योंकि समय कम है और लोगों का इंतज़ार अब चरम सीमा पर है। कितना बेचारे बर्दाश्त करें, कितना लोग इंतज़ार करें, सभी को रिज़ल्ट का इंतज़ार है। ठीक है, और कला की अर्हता को लेकर के जो मैटर फंसा हुआ है वो है प्राविधिक कला, और आपका कला में जो भी अर्हताएँ हैं, कोई बॉम्बे आर्ट किया है तो कोई अन्य जगहों से डिग्री लिया हुआ है, कहीं पे जम्मू कश्मीर की डिग्री है तो वो अमान्य कर दी गई है। बहुत से ऐसे मैटर हैं जिनको लेकर के कोर्ट में मामले हैं। लेकिन उपसचिव महोदय का कहना है ये सभी मामले बाद में देखे जाएंगे, अभी तो रिज़ल्ट देना हमारी प्राथमिकता है। ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग में अगर अपनी कोई बात रखी जाए तो बातें सुनी भी जाती हैं, उसका पालन भी किया जाता है। रिज़ल्ट आपका मान के चलिए कि अब
इस महीने में तो जारी ही हो जाएगा, आपको अगला महीना नहीं देखना पड़ेगा, भरोसा रखें। अब रही बात ये कि दावा प्रतिदावा, तो ये हम इसके लिए आपको गारंटी तो नहीं दे सकते कि निश्चित तौर पे आ जाएगा, लेकिन इतना मैं अवश्य जानता हूँ कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, निराशा को छोड़ करके परिश्रम कीजिए कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, मैं हमेशा कहता रहा हूँ। ठीक है, और अतिवाद के शिकार मत होइए। आप अगर अतिवाद के शिकार होंगे तो कभी भी सफलता नहीं मिल पाएगी। नई वैकेंसी के बारे में तो मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ, कतिपय लोगों को हास्यास्पद लगता होगा, है ना, लेकिन मैं बार बार उन बातों को कहना चाहूँगा कि नई वैकेंसी आपके लिए एक संजीवनी का काम करेगी। आप ऐसा अगर प्रयास करेंगे ना तो निश्चित रूप से आपको एक नई ऊर्जा तो मिलेगी ही, साथ ही सफलता के लिए भी आप अग्रसर दिखोगे और आपको सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। ठीक है, तो नए विज्ञापन की प्रतीक्षा भी आपकी पूरी होने वाली है। बहुत जल्दी ही नया विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, इसी महीने में मिलेगा, आपको नेक्स्ट मंथ में नहीं जाना पड़ेगा, इसी महीने में मिलेगा। साथ ही मेरे पास एक प्रश्न आया था कि सर EWS के बारे में बताएं, क्या वो 10% पे ही फाइट करेंगे, इसके अतिरिक्त वो जनरल में नहीं आएंगे? तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप सामान्य वर्ग में भी फाइट करेंगे, पहले सामान्य वर्ग में आपको फाइट कराया जाएगा। अगर सामान्य वर्ग में आप फाइट करते हैं, सफल हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आरक्षण किस लिए दिया जाता है? आरक्षित वर्ग की मेरिट कभी भी अनारक्षित से अधिक नहीं जाती, रखी भी नहीं जाती, क्योंकि ये नियम ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे विकलांग कोटे का ही कोई व्यक्ति होता है, तो विकलांग कोटे का व्यक्ति क्या करता है, पहले तो उसको फाइट कराया जाता है जनरल में। जनरल लायक रहता है तो ठीक है, जनरल हो या OBC हो या SC ST हो, सब में कराया जाता है फाइट। और जब उसमें वो सफल नहीं हो पाता है तो उसकी मेरिट ये देखी जाती है कि इसने किस कैटेगरी में आवेदन किया है। PH में भी कई कैटेगरियाँ होती हैं, तो उसमें उसकी मेरिट देखी जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी है, EWS में भी। ये आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों के लिए आरक्षण है, केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया, भारतीय संविधान में संशोधन करके। तो इन बातों को लेकर के आप दिग्भ्रमित ना हों। कतिपय लोग आपसे ये चाहेंगे कि आप उसमें फार्म न भरें जिससे कि उनका रास्ता क्लियर रहे। तो इस प्रकार की मेंटलिटी वाले लोग अपनी सोच बदलें, है ना। और रही बात ये है कि क्षैतिज आरक्षण या भौतिक आरक्षण, इस प्रकार की बातों में मत आइए। निश्चित तौर पे आपको ये जो मिला हुआ है ये आरक्षण, इसका लाभ उठाएं। EWS का अपना प्रमाण पत्र बनवा लें, जो कि आपके लिए कारगर होगा। साथ ही लेखपाल भर्ती की परीक्षा से संबंधित एक जानकारी है कि उसका विज्ञापन फरवरी महीने में निर्गत हो जाएगा, और जो नया विज्ञापन है आपका वह भी जनवरी 31 तक हर हाल में आ जाएगा। 31 जनवरी तक आपका आ जाना है। अब आप कहेंगे हमने डेट बढ़ा दी, हमने डेट नहीं बढ़ा दी। और मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चयन बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार जो विज्ञापन आएगा साफ़ सुथरा आएगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये लेकर के फंसा हुआ है, तदर्थ को जोड़ें कि तदर्थ को ना जोड़ें। अब मेन चीज़ ये है कि ऐसी स्थिति में अटके हुए हैं, तदर्थ को नहीं जोड़ते तो लड़के कोर्ट जाएंगे, और वहाँ कोर्ट जाएंगे तो सरकार की किरकिरी होगी। तो इसीलिए तदर्थ के पदों को जोड़ने का पूरा प्लान बन चुका है कि उसके लिए तीसरे कॉलम में व्यवस्था कर दी जाए। TGT, PGT और तदर्थ शिक्षक, इसमें बेनिफिट भी अभ्यर्थियों को होगा और राजस्व की प्राप्ति भी सरकार को बहुत पर्याप्त मात्रा में होगी। अब एक अभ्यर्थी 2-2, 3-3 फार्म भरेगा। कोई अभ्यर्थी ऐसा होता है जो कि 2-2 विषय से TGT का फार्म डाल सकता है, और हिंदी और संस्कृत में तो अक्सर ऐसा होता है कि दोनों विषय से अभ्यर्थी डालता है फार्म, और अलग अलग तारीखों पर परीक्षाएँ होती हैं। तो ये बातें हमें आपको शेयर करनी थी, बतानी थी, हमने कहा आपको अपडेट दे दें। निराशा छोड़ दीजिए, निराशा छोड़ कर के ही सफलता मिल सकती है। ठीक है, हिंदी को लेकर के जो पेज फंसा हुआ है ना, वो इसी मामले को लेकर के है। और रही बात इसकी, तो रिजल्ट आपका बन चुका है, NIC ने अपलोड भी कर दिया है। बहुत जल्दी ही आपको सुनने मिलेगा, हो सकता है सोमवार से मंगलवार, इससे अधिक तो उम्मीद मैं भी नहीं कर रहा हूँ कि इससे अधिक लगेगा, क्योंकि हर रिजल्ट के बीच में 4 से 5 दिन का अंतर रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा गैप और हो रहा है। तो अब इसमें पेच फंसने की कोई संभावना नहीं है।
कोर्ट में मैटर चलता रहता है, कोर्ट में भी संस्कृत को भी लेकर के मैटर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, संस्कृत का जो मैटर है वो सिर्फ याचियों को ही लाभ मिलेगा। इस बात के लिए मत कुछ लोग सोच कर बैठे हैं कि जब आएगा तो सबके लिए आएगा, तो सबके लिए नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए रिट में सहभागिता करें। अगर रिट करना चाहते हैं तो आपके पास में 3 तारीख तक का टाइम है। 3 तारीख के बाद में फिर किसी का नाम ना तो रिट में आएगा और ना कुछ कोई ऐसी बात होगी, ठीक है। तो इसके लिए फाइनल डिसीजन ले लीजिए, बाकी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, है ना। और जानकारी के लिए आप कमेंट कर दिया करें, या जिन्हें बहुत ज़्यादा आपत्ति होती है ना, वो मेरे 8115998001 पर कॉल करके या मैसेज करके बोल दिया करें, उनसे थोड़ा हम बात कर लें। जिन लोगों को ऐसे वैसे लगता है कि हम कमेंट करें, वो करें, ये करें, वो बयान वीरों से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ सिर्फ बयान वीर मत बनिए, आप आमना सामना करिए, बात करिए हमसे। 8115998001 पर नंबर आपको दे रहा हूँ, है ना। कोई छिप करके मैं काम नहीं करता हूँ। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।